बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुशामदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए, आपके रिस्क में शादगी और बरकत अता फरमाए। आज मैं आपके साथ स्पेशल ढाका फ्राइड चिकन की रेसिपी को शेयर करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस रेसिपी में उन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करूँगा जो आपके किचन में मौजूद हों। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ढाका फ्राइड चिकन को क्रिस्पी कैसे बनाया जाता है और इसको जूसी कैसे बनाया जाता है। ये तमाम टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास आधा किलो के बराबर चिकन है, बोनलेस किया हुआ। इसके अंदर मैं 1 खाने की चम्मच के बराबर अदरक लहसुन डालकर इसके अंदर आधा खाने की चम्मच के बराबर मैं नमक डाल दूँगा। नमक डालने के बाद आपने इसके अंदर रेड चिली पाउडर है, ये तकरीबन आधा खाने की चम्मच के बराबर डालनी है। इसके बाद आपने इसके अंदर हल्दी पाउडर है, ये 1 चाय की चम्मच के बराबर डालना है। और धड़ा मिर्च है कुटी हुई, ये आधा खाने की चम्मच के बराबर इस चिकन में डालना है आपने। इसके बाद आपने इसके अंदर ये धनिया पाउडर है 1 खाने की चम्मच के बराबर डालकर आपने इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर 1 चाय की चम्मच के बराबर डालना है। आप इसमें अगर चाहे तो चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद में इसके अंदर ये गरम मसाला 1 चाय के चम्मच के बराबर डालूँगा। और इसके बाद एक अंडा तोड़कर इसके अंदर डालकर इसके अंदर मैं 2 खाने के चम्मच के बराबर जो है कॉर्नफ्लोर डालूँगा। आधा कप के बराबर मैं इसके अंदर मैदा डाल दूंगा। कॉर्नफ्लोर डालने से ये होगा कि इंशाल्लाह ये बहुत ही क्रिस्पी ढाका फ्राइड चिकन बनेंगे। तो इसके बाद आपने इसके अंदर सिरका या लेमन जूस 1/4 कप के बराबर डाल दें। ढाका फ्राइड चिकन में लेमन जूस का थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और ये ढाका फ्राइड चिकन जो है थोड़ा सा स्पाइसी होता है। तो इसके बाद में ये सफ़ेद तिल है 1/4 कप के बराबर मैं इसके अंदर डालकर इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। ये फिंगर कटिंग में कटा हुआ चिकन है। तो आपने इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर ये 1/4 चाय की चम्मच के बराबर ज़र्दा रंग इसके अंदर डालकर इसको मिक्स करना है। ज़र्दा रंग डालने से ये होगा कि इसमें खूबसूरती भी आएगी। जब इसको फ्राई करेंगे तो इसका कलर भी माशाल्लाह खूबसूरत होगा। तो आपने इस तरह तमाम चिकन को मैरिनेट करके रख लेना है और इस चिकन को आपने तकरीबन 2 घंटे के लिए रेस्ट देनी है। जब आप इसको 2 घंटे के लिए रखेंगे तो इंशाल्लाह इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। तो इसके बाद मैं एक प्लेट ले लूँगा। प्लेट में तकरीबन आधा कप के बराबर तेल डालकर 2 घंटे के बाद जो मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा था, आपने इस चिकन को इन सफ़ेद तिल के साथ कोटिंग कर लेनी है। आपने इस तरह एक एक चिकन लेकर इन तमाम चिकन की इस तरह तिल के साथ कोटिंग कर लेनी है। और ये तमाम चिकन मैंने इस तरह कोट कर लिया है सफ़ेद तिल के साथ। तो इसके बाद मैं ये कढ़ाई में गर्म ऑयल ले लिया है। आपने ऑयल की जो हीट है लो मीडियम हाई हीट रखनी है और आपने चेक कर लेना है आया कि चिकन यानी ऑयल गर्म हुआ है कि जब ऑयल गर्म हो जाए तो आप इस तरह चिकन के तमाम पीसीज आपने इसके अंदर डालकर तमाम चिकन को आपने फ्राई करना है। आपने इस चिकन को तकरीबन 18 से 20 मिनट तक फ्राई करना है लो मीडियम हाई हीट पर। और हमेशा की तरह मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप जब भी चिकन निकालें तो जब चिकन कुक हो जाए तो आप ऑयल की जो हीट है फ्लेम उसको तेज़ कर लें और 1 से 2 मिनट गुजरने के बाद आप इस तरह चिकन को निकाल लें। इससे ये होता है कि चिकन ऑयल जो है वो जज़ब नहीं करेगा। तो आपने इस तरह चिकन को फ्राई करना है। तो इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी चिकन बनेगा। अगर आपने इसको मज़ीद सॉफ्ट और जूसी रखना है तो आप इसमें पपाया पाउडर जो है वो 1 चाय के चम्मच के बराबर डाल सकते हैं। तो इस तरह तमाम चिकन को मैं फ्राई कर लूँगा। तो ये तकरीबन चिकन मेरे तैयार होने के करीब हैं। तो आपसे फिर रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर
ज़रूर करें। तो ये चिकन तैयार हो चुका है। अब इसमें तमाम चिकन को निकाल लूँगा और इसके बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा और इसको मैं टमाटो केचप के साथ सर्व कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।